फरीदाबाद के सेक्टर 24 नरेश रबर कंपनी की महिला कर्मचारियों ने मालिक और उसके बेटे पर लगाए भद्दी गालियां देने के आरोप। फरीदाबाद के सेक्टर 24 इलाके में आज नरेश रबर कंपनी की महिलाएं अचानक से हार्डवेयर सोहना रोड पर बैठ गई और सड़क को जाम कर दिया। हंगामा कर रही महिलाओं का आरोप था कि रबर कंपनी के मालिक नरेश और उनका बेटा सिद्धार्थ कंपनी में काम करने वाली महिलाओं को न केवल भद्दी गाली देते हैं बल्कि उन पर अधिक प्रोटेक्शन देने के लिए दबाव बनाते हैं। वहीं महिलाओं ने आरोप लगाया है कि 3-4 दिन पहले उनके ऊपर एक महिला सुपरवाइजर को लाकर बिठा दिया गया, जिसकी कुर्सी को किसी ने फाड़ दिया था। उसी कुर्सी को लेकर मालिक के बेटे सिद्धार्थ आग बबूला हो गए। उन्होंने कुर्सी कंपनी के सुपरवाइजर को फेंक कर मारी, लेकिन वह कुर्सी एक महिला कर्मचारी को लगते लगते बची, जिसके बाद उस कर्मचारी के हाथ पैर फूल गए और वह बेहोश हो गई। इस घटना के बाद गुस्साई महिलाओं ने कंपनी के बाहर निकलकर सड़क जाम कर दिया और मालिक और उनके बेटे के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करने लगी। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस मामले में जब कंपनी के मालिक नरेश से बात की गई तो मीडिया के सामने साधु बन गए। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ पर किसी ने महिलाओं को गाली नहीं दी है, वह तो महिलाओं के डिपार्टमेंट में जाते भी नहीं है। फिलहाल कंपनी की महिलाओं ने पुलिस में इसकी शिकायत दी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस महिलाओं की शिकायत पर कंपनी मालिक और उनके बेटे के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाती है। मेरा नाम नरेश ढल है और मैं इस कंपनी का एमडी हूँ। अच्छा। और सर, कुछ महिलाओं ने अभी रोड जाम किया था और हंगामा किया है कंपनी के बाहर, क्या है प्रॉब्लम? क्या वजह थी? प्रॉब्लम कुछ नहीं, 1-2 लेडीज़ काम नहीं कर रही थी तो उनको बोला भाई हम आपका हिसाब कर देंगे। तो वो हिसाब तो नहीं हुआ, वो जिस लेडीज़ का नाम लिया था वो सबको खींच के नीचे ले गई और फिर हल्ला गुल्ला कर दिया और क्या, कुछ नहीं है बाकी। तो एक बता रहे हैं कि आपके बेटे ने कुर्सी मारी किसी सुपरवाइजर को और फिर वो कुर्सी किसी और को जाके लगी, बेहोश हो गई लड़की। किसी को भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप अभी जाके मिलो उससे, ऐसी कोई बात नहीं है। सवारा मुझे बताया है, मैंने मेरे कैमरे बयान है उसका, मीडिया बयान है उसका। क्या बोलती है? उसने ये बताया कि उन्होंने आपके जो बेटे हैं, क्या नाम है इनका, सुपरवाइजर कुर्सी मारी, उनको न लगी, मुझे लगी, मैं भी लगते उसको भी नहीं लगी, मुझे लगते बची और मैं बेहोश हो गई वहाँ पर। बेहोश कहाँ से हो गई? वो तो ठीक ठाक खड़ी है। उसी ने बताया मुझे। तो फिर आप उससे बात कर लो। फिर आप पे और आपके बेटे पे आरोप है कि वो आप यहाँ की महिला कर्मचारी सभी को जो आप भद्दी गालियाँ देते हैं, ये व्यवहार में शामिल है। आज भी आपके बेटे ने आज गाली दी है। बात सुनो, मैं जब लेडीज के पास जाता ही नहीं तो गाली कहाँ से दूंगा उनको? आज गेट के बाहर भी गाली दी गई है। नहीं दी, महिलाओं को भद्दी गलत तो बात। हम जिन गालियों को हम इस कैमरे पे बोल नहीं सकते वो गालियाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब उनको उनके पाप खा रहे हैं और कुछ नहीं है। उनके पाप खा रहे हैं उनको, यार हमने ये गलती कर दी, अब कुछ ना कुछ तो मेरा मुंह काला करेंगे ना, क्यों? बस। क्या नाम है आपका? सवाल क्या हुआ था यहाँ पर? सर, मैं काम कर रही थी कुर्सी पे बैठ के और उसने आया कुर्सी उठा के मेरे ऊपर ही फेंके। किसने? वो सर ने फेंके थे। सर ने? हाँ। अच्छा, फिर आप बेहोश हो गए थे? हाँ, मैं घबराहट हो गई थी, मैं चक्कर आ गई थी, मैं गिर गई थी यहाँ के बाहर आके। किसको मारी थी कुर्सी? मेरे ऊपर फेंके कुर्सी। अच्छा, अभी आपसे क्या कह रहे थे अंदर ये? अंदर ले जाके ना बैठा दिए, बैठा दिए थे, समझा रहे थे, क्या कह रहे थे? हमें घबराहट हो रही थी खूब। कुर्सी मारी थी मालिक के बेटे ने? हाँ, कुर्सी फेंकी थे मेरे ऊपर। बच गए आप? हाँ। ठीक है। सर, बचे नहीं है, सर बचे नहीं है, बेचारी के साइड से लग के गया है। नहीं बता क्यों नहीं आते? क्या नाम है मैम? सुधा गुप्ता। एक करके बोलिए, आवाज़ नहीं आएगी नहीं तो। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ था मामला? सर जी, सुबह जब हम यहाँ पे हम लोग आए तो बाहर की टेबल किसी ने रख दिया तो उसको काट पीट दिया। हमें नहीं पता, ये हम लोग 8 बजे आए, हम अपना काम करने लगे। जब 9 बजे वो मैडम ठेकेदार नहीं आई तो उसने बोला कि हमारी टेबल किसी ने काट दी। हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं, हम अपना काम करते रहे। उसके बाद उसने फ़ोन किया तो सिद्धांत सर आए, मालिक का लड़का। उसने हमारे सुपरवाइजर है पूरन सर जी, उनको गाली दी, मतलब गंदी गाली दी और टेबल को उठाया, उनको मारा। तो उनको ना लग के हमारे साथ में एक लड़की काम करती है, उसको वो टेबल लग गई। लड़की ना हदपा खा के वहीं पे एकदम। मालिक के बेटे ने? मालिक के बेटे ने। और सर, मालिक के बेटे ने, मालिक भी हमेशा हम लोगों को गंदी गाली देता है। मालिक भी अभी भी सर बाहर गाली दे के गया। मालिक का बेटा देता है? मालिक भी देता है। मालिक का क्या नाम है? नरेश सर। मालिक नरेश है, उसका बेटा सिद्धांत सर, उसका भाई अमित।
तीनों गाली देते हैं। अमित सर यहाँ महिला कर्मचारियों के साथ गाली का प्रयोग किया हाँ सर जी गाली से अब मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है सर जी, हमने 8 साल यहाँ पे काम किया, हमें हमारा पूरा हिसाब चाहिए और हम चले जाएंगे। हमें न्याय चाहिए। 35-40 लोग हैं। सब छोड़ना चाहते हैं। हमें आरोपी के खिलाफ जिसने गाली दी है आपके व्यवहार में, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके खिलाफ क्या चाहते हैं? उससे खिलाफ हम ये चाहते हैं हमसे आके माफी मांगे और हमें हिसाब दे। हमें काम नहीं करना, कानूनी कार्रवाई को हमें काम नहीं करना। पहले हमें पहले एक मिनट यहाँ पे आए, यहाँ पे जब हंगामा हो रहा था तब मालिक बाहर निकल के आया। एक मिनट बाहर निकल के मालिक आया तो मालिक कह रहा है हमें अच्छे से जानते हैं। मालिक मतलब 8-9 साल से काम करे तो आना जाना है तो अच्छे से वो जानते हैं। उनके बाद मालिक ने ये बोला कि तू भी ऐसी है। मुझे बोला तू भी ऐसी है तो मैंने कुछ बोला, मैंने सर मैं कैसी हूँ, ऐसी थोड़ी ना हूँ। तो बोल रहा है कि सारे लेडीज से जितने सारे सब रंडिया है। हाँ उल्टा बोला, इतनी गंदे शब्द उसने बोला। उनके बाद ये सबको ज्यादा अब लड़की है सर उसके नहीं है, खींच के लेके गए अंदर, मैडम लेके गए, अमृता मैडम लेके गए अंदर, लड़की गए पुलिस भेजा। ओके ये बात हुआ है कि मैडम सोमवार से आए यहाँ पे, जब से हंगामा होने लगा। किस पद पे रखी गई है मैडम? वो ठेकेदार है, वो ठेका चलाती है। अच्छा जी, इसमें पहले ठेका था नहीं अब हुआ एसएमएलए में था। एक मिनट एसएमएलए थे वो एसएमएलए तिरपानी यहीं पे चलाते थे ये। उसके बाद यहाँ पे सोमवार से आने लगा। उनके बाद ये यहाँ पे ठेका चला रहे, ठेका चलाते चलाते अब 3-4 दिन हुआ इसके आए हुए। 3-4 दिन से लेडीजों की नाक के दम कर रखा है जी। ज्यादा प्रोडक्शन मांगती जी जी उसके बाद गाली गलौज भी देता है। उनके बाद सर आज कल उसका स्टूल और टेबल आई हुई है और टेबल और स्टूल आने के बाद वो मैडम 6 बजे चले गए। मैडम 6 बजे गए, स्टूल के अंदर टेबल के अंदर स्टूल रख के चले गए वो। उसके बाद हम लोग 7:30 बजे छुट्टी करके घर चली गई। अब 7:30 बजे के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम लोगों के मालूम नहीं है। उनके बाद हम लोग 8 बजे सवेरे आया तो देखा इसके स्टूल में कैंची लगा हुआ है। तो उसके बाद 9 बजे तक हंगामा हुआ। 10 बजे सिद्धांत सर आया, मालिक की लड़का। तो मैडम ने उसको बोला है कि सर ये देखो किसने ये काट दिया है। तो ऐसे करके उसने देखा, ज्योति ने। उनके बाद अनीता नाम है मैडम की, जो ठेकेदार नहीं है उसका नाम अनीता है। तो उनके बाद उसने देख लिया, मालिक की लड़का ने। देखने के बाद पूरन सर को बुलाया जो हमारा सुपरवाइजर है जी, उसको बुलाया तो उसको बोल रहा है कि साला बहन के लोड़ा तो माचादार है। अच्छा ऐसे करके गाली इस्तेमाल किया उसने। ओके हाँ बहुत गंदे गाली दिया उसने। गाली देने के बाद स्टूल उठा के उसको ऐसे फेंका। पूरन को मारा? हाँ पूरन का मारने गया तो लड़की को टच हुआ। अच्छा आपकी एक वर्कर को टच हुआ? जी यहाँ लड़की ऐसी यहाँ टेबल रखा हुआ है, यहाँ लड़की बैठे, यहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ पे सिद्धांत सर बैठे खड़े हैं। इस तरीके से लड़ाई हो रही थी। अब लड़की को खींच खाच के उसके हाथ पाँव ऐंठ गया उस लड़की की। बेहोश हो गई थी? हाँ मतलब ठंडा पड़ गए थे, हाथ पाँव अकड़ गए थे। हाँ जी बीपी लो हो जाती इसके। चोट नहीं लगी, लगने के बाद मुझे उसका घबराहट होने लगा है, मतलब कमजोरी। मालिक का व्यवहार है अपने जी हाँ उसके बाद हाँ जी गाली गलौज करता है, महिलाओं से गाली गलौज करता है, आपका यही आरोप है। और मालिक के बेटे ने कुर्सी उठा के मारी थी सुपरवाइजर को, वो बच गया, एक महिला को चोट लग गई। और मांग क्या है? मांग ये सर हम लोग के कि इसको भी फिर इसने मालिक की लड़का ने इसको बोला है कि चल इन्हें दस लगा तू उठ यहाँ से, तू क्या कर रही है यहाँ पे, चल उठ। मतलब तू तड़ाका के इसको बदतमीजी से इसको बुलाया इसको। ठीक है तो मतलब आप एक लड़की की लेडीज के बारे में बोला है, 5 दिन पर हमारा लड़की के बारे में बोला, हमारा बारे में बोले, इसके बारे में बोले। इसीलिए हम लोग मालिक जब बोल रहा है गाली दे रहा है, गंदे से इतनी गंदे गाली दे रहा है। मालिक ने सभी महिलाओं को गाली जी अभी बाहर आके गाली दी। एक मिनट मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा, ओढ़नी, बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिज़ाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी, पूजा मार्केट, तिलक द्वार, मथुरा।